नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार सुरक्षित हो गई है। विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत हासिल कर लिया और अब संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके दायरे में रहते हुए सरकार सुरक्षित है। अगले 6 महीने तक इसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता या फिर कोई दल बदल टूट फूट हो सकती है। अगर विधायक दल में भी तो सरकार जान करके भी चाह करके भी तुरंत अपने लिए अविश्वास प्रस्ताव को फेस करने के लिए बाध्य नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने जीत तो हासिल कर ली, उनकी सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी नीतीश कुमार के साथ रहने से वोटों का समीकरण लोकसभा चुनाव के लिए आसान हो जाने वाला होता है और भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए नीतीश कुमार का साथ कर लिया। नीतीश कुमार की भी बाध्यताएं थी, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कि नीतीश कुमार जिस तरह से जीत गए, विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया, खुद को सुरक्षित बना लिया, लेकिन क्या नैतिक रूप से वो जीत पाए हैं? क्योंकि नीतीश कुमार लगभग अपने जीवन काल में कई बार पलटी मार चुके। अपने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए तो कम से कम 2 बार एनडीए का साथ छोड़ा और इसके पीछे कोई सैद्धांतिक, कोई समाजवादी कारण नहीं था, कोई मर्यादा नहीं थी, बल्कि मर्यादाओं को तार तार करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए इन्होंने, नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा था। एनडीए का साथ छोड़ने के लिए इनके पास कोई ठोस वजह नहीं थी और इस बार भी जब इन्होंने महागठबंधन को छोड़ा है तो कोई ठोस कारण नहीं गिनाया है। ये अलग बात है कि जिस तरह से खरीद फरोख्त का दौर चला और संशय की स्थिति बनी रही, उसमें पलटी मारने वाले नीतीश कुमार ने बाजी अपने हाथ कर ली। प्रशासन और सुरक्षा के सारे घेरों का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हार कर भी तेजस्वी यादव ने जिस तरह बड़ी शालीनता और मर्यादा में रहते हुए नीतीश कुमार पर तल्ख बांध चढ़ाए हैं और उन्होंने आदर करना भी नहीं छोड़ा है, वो आने वाले राजनीतिक दौर के लिए एक एजेंडा सेट करने वाला है। और तेजस्वी यादव को राज्य में, एक बिहार की राजनीति में तो कमोबेश एक यादव नेता और शालीन नेता, एक तेज तर्रार नेता के रूप में उभरता हुआ स्थापित करता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बड़ी शालीनता से अपनी बातें कही, कोई तल्खी नहीं नजर आई। उन्होंने बार बार न कोई शिकायत की, उनको बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई दी और साथ साथ नीतीश कुमार के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। वो उनके शालीन और मर्यादापूर्ण व्यवहार को स्थापित करता है। नीतीश कुमार पलट गए। पलटने के कारण चाहे जो भी बता रहे हैं, उधर कमाई होने लगी थी, लेकिन शिकायतें तेजस्वी यादव ने नहीं कही। बस इतना ही बार कहा कि आप तो हमें अपने बेटे का सम्मान मानते थे, आज भी मैं आपका सम्मान करता हूं, कल भी करता था और करता भी रहूंगा। उन्होंने जिस तरह से राम राज्य की बात करने वालों को महाराजा दशरथ के घर में और राम के वनवास की पात्रता के साथ खुद को रेखांकित किया है, वो ये साबित करता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में वो बहुत दूर तक जाने वाले हैं। उन्होंने खुद को वनवास भेजने की बात कही।
कहा यह भी कि राम वनवास गए थे, अपनी इच्छा से नहीं गए थे। दशरथ की भी इच्छा नहीं थी, जो पिता दशरथ, महाराजा दशरथ, उनकी भी इच्छा नहीं थी। इच्छा थी तो उनकी सौतेली मां कैकेयी की। आप डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आपको बधाई, लेकिन आप पहचानिए कि आपके साथ कैकेयी कौन बैठा है। अब तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मर्यादा पूर्ण बातें कही और उनके नीतीश कुमार के प्रति सम्मान व्यक्त किया, हमेशा के लिए उनको बताया कि आप हमारे सम्मानित रहेंगे, पिता तुल्य हैं। आप शिकायत तो अपनी बता देते कि हमारे से क्या शिकायत है, मैं बाहर से आपका समर्थन देता, लेकिन आपको जाने की क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक तरह से तलखी रहित अपने को उनके सामने प्रदर्शित किया है कि हम आपके पुत्र तुल्य हैं और हमें नहीं कुछ चाहिए, सत्ता आप ही संचालित करते, आप ही करते, हम आपके साथ थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप तो नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झंडा लेकर चले थे, झंडा आपने हमें थमा दिया, अब आपका भतीजा झंडा लेकर चल रहा है। और ताल ठोक कर उन्होंने ये भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में कहीं कोई रुकावट भले ना हो, बिहार में उनके लिए कठिनाई है। और सचमुच कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपनी बातें बड़ी शालीनता और तलखी रहित मर्यादापूर्ण ढंग से कह के एक एजेंडा सेट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से खुद को जनता के बीच वनवास में जाने की बात कही है, उससे इनके प्रति राज्य की जनता में जो वोटर है उनके बीच में बड़ी ही सद्भावना का माहौल बनेगा और उनके प्रति लोगों के मन में सहानुभूति पैदा हो सकती है। और ये सहानुभूति अगर वोट में रेखांकित हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के लिए अपनी पटकथा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से तेजस्वी यादव की बातों पर अपनी खींच निकाल रहे थे, वो बार बार अपने ओठ चला रहे थे और नाक दबा रहे थे, पैर हिला रहे थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब देने उठे तो उनके पास कोई ऐसा वक्तव्य नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे लेकर के जनता उनके बातों पर भरोसा कर सके। उनके पास सिर्फ रटी रटाई उन्हें पुरानी शैली की बातें थी, जो ये साबित करती है कि हम सबके लिए करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं जाते हैं, आपको भी मदद की जरूरत आएगी, हम करेंगे। यहां पर अहम का बोध था, लेकिन तेजस्वी यादव ने उदारता से, विनम्रता से उनके आगे सत्ता की तस्तरी सौंपते हुए कहा, आप ही सत्ता चलाइए, हम बाहर से भी आपको समर्थन कर देते। एजेंडा सेट कर दिया कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से नीतीश कुमार नेपथ्य में चले जाएंगे और तेजस्वी यादव बनाम भारतीय जनता पार्टी, बीच में कोई नहीं, लड़ाई आर पार, यही परिदृश्य होने वाला है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा कि तेजस्वी जैसे शालीन, मर्यादापूर्ण और तलखी रहित ऐसे युवा नेता जिसका एक बड़ा फोरम बनता हुआ दिख रहा है, उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी क्या सम्राट चौधरी को उतारेगी, विजय सिन्हा को उतारेगी, या फिर कोई और नया नेता सामने प्रकट होगा। मैं अगर होता, मेरी सलाह ली जाती, तो मुझे तेजस्वी यादव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को सलाह देने का मन कर रहा था कि चिराग पासवान एक ऐसे मुखर वक्ता हैं
चिराग पासवान के साथ एक ऐसा जनसमूह है और इतना ओजपूर्ण राजनीतिक शैली में वो जनता को बांधते हैं, वो ही तेजस्वी के मुकाबले खरे उतर सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बनाम भाजपा हो, तो उसे चिराग पासवान या वैसा ही कोई विकल्प उतारना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने बड़ी दूर की लकीर खींच दी है और अब ये साफ हो चला है कि नीतीश कुमार का ये निर्णायक दौर है। इसके बाद वो शायद ही राजनीति में बड़ी आगे तक चल पाएंगे। देखना होगा आगे आगे होता क्या है, लेकिन देखते रहिए आप, आपके साथ मेरी बात बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।